तो जो प्रधानमंत्री जी बोले उसका विपरीत ही अर्थ लगाइए, तब जा कर के आप सच के तह पर पहुंच पाएंगे। गुलाम मालिक का तो बात मानता है, अपने भाई बंधुओं का नहीं मानता, तो अभी गुलामी ये आए हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, सारा सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, तो कहाँ से इनको कोई 1 नंबर या 2 नंबर देने लायक हैं। और पहले के जो वायदे थे, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा। वो 100 स्मार्ट सिटीज में एक भी स्मार्ट सिटीज मुझे सुनने में नहीं आया कि वहीं बन गई है। ये अंग्रेजों के रहे मुखबिर, इन्होंने किया दलाली। इनके पास कोई बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति नहीं है। तो कभी पटेल जी को आदर्श मानते, कभी गांधी जी को, कहीं डॉक्टर अंबेडकर को। ये इनके यहाँ ये संकट है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज है 31 दिसंबर 2022, यानी आज का दिन 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है। आखिरी दिन है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे वादे किए गए थे मोदी सरकार की तरफ से। पक्के मकान दिए जाएंगे, 24 घंटे बिजली दी जाएगी और किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की जाएगी, तमाम तरह के वादे। हमारे साथ हैं उदित राज जी बातचीत करने के लिए। उदित जी, 2022 में क्या उपलब्धियां रही मोदी सरकार की? हर बेघर को घर दिया जाएगा, तो बिल्कुल झूठ निकला। किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, बिल्कुल झूठ निकला। और पहले के जो वायदे थे, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा। वो 100 स्मार्ट सिटीज में एक भी स्मार्ट सिटीज मुझे सुनने में नहीं आया कि वहीं बन गई है। विदेश से काला धन आ जाएगा, उसका भी कोई खबर नहीं है। और किसी चीज़ का भी कोई खबर नहीं है, केवल झूठा प्रचार और हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा तो कुछ हमने देखा नहीं। तो 2022 आम जनता के लिए बहुत दुखदाई रहा है। भाजपा के और देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए सुखदाई रहा। अडानी के लिए सबसे ज़्यादा था, जो आईपीओ का पैसा और बैंक का कर्ज लेकर के पूंजीपति बने हुए। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज दिया गया। तो 2 वर्ष 2022 उन्हीं के लिए था। आपने एक बात की कि हिंदू मुस्लिम, आशंका है, लोग डरे हुए हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम करके जो टीवी अखबार है वो 2023 खराब ना कर दे कहीं। नहीं, बहुत कुछ खराब कर चुके हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो भी 10 साल 5 साल लगेगा समाज को ट्रैक पर लाने का। इतना ज़्यादा विष इन्होंने बो दिया है। एक सीजान का मामला देख लें, श्रद्धा का मामला देख लें। कत्ल और अपराध हर जगह होता है, लेकिन 1 लाख का अपराध हो जाए एक तरफ, और एक अपराध अगर हिंदू मुस्लिम के बीच हो जाए तो वही चला करके ऐसा लोगों के दिमाग में जहर पैदा कर दे रहे हैं कि जैसे कि देश के अंदर ही 2 फौज खड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़े मरे, तो लड़ मर रहे हैं। इसमें तो हिंदू ही ज़्यादा पिस रहा है। बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है। हिंदू तो खुश है, राम मंदिर बन चुका है इसलिए। देखिए, ऐसा है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इमोशन और धर्म जनता के लिए अफीम है। कॉमन जनता के लिए आप लड़ाते रहिए। कॉमन जनता समझती कि अच्छा, वास्तव में मुसलमान बड़े ख़राब है, ये छुरी रखते हैं, तलवार रखते हैं, ये लव जिहाद करते हैं। तो रात दिन वही चलते, तो कॉमन आदमी के दिमाग में तो बैठ ही जाती है। जब प्रधानमंत्री से लेकर के सब लोग यही करते रहते हैं। एक सुझाव 2023 के लिए मैं दूंगा जी मोदी जी के सरकार के, कि सारे मंत्रिमंडल कर दीजिए ख़त्म, खर्च हो जाएगा कम। क्योंकि रेल मंत्रालय का भी उद्घाटन वही करते हैं और संचार का वही करते हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन वही करते हैं। सबके बिहाफ से प्रधानमंत्री बोलते हैं। मंत्रियों का तो कोई काम रह नहीं गया, तो मंत्रियों को छुट्टी दे दें
अपने क्षेत्र में रहे, काम करें, क्योंकि मंत्रियों की कोई पावर नहीं है। आपने एक बात की रेलवे की, अब एक बड़ी घोषणा की गई है, एक वादा और निभाने की बात कही गई। 2023 तक 450 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इनकी ट्रेन तो ऐसी होती है कि ट्रेन तो को एक्सीडेंट हो जाता और भैंस बच जाती है। तो ये तो जैसे 15 लाख रुपया आएगा सबके खाते में, और जो भ्रष्टाचारी हैं सब जेल में जाएंगे, एक भी नहीं जेल गया, बैंक लुटवा दिया। तो ये तो इनका ढपोर संखी घोषणा होती है। ये सब ढपोर संख है, कुछ नहीं होने वाला है, और रेलवे को ख़राब कर दिया है। अभी रेलवे में मैं ट्रैवल किया हूँ, बहुत दिनों के बाद देखा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है रेलवे में, जो और किराया महंगा कर दिया। एक चीज़ आपने कही कि छुरी तलवार की बात की। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। भोपाल सांसद हैं, बीजेपी की सांसद हैं, जब भी बोलती हैं बवाल खड़ा कर देती हैं। अब उन्होंने कह दिया कि अपने चाकू की जो धार है वो तेज़ कर लो। तो प्रधानमंत्री जी बताए ना इस पर, प्रधानमंत्री जी की एमपी हैं वो। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से सुनना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कहा ये करने जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी तक तो कुछ बोले नहीं इस पर, तो क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा को कभी दिल से माफ़ नहीं करूंगा, कहा था एक बार। तो जब ही जाकर के कमेटियों में उनको जगह दे दिया, और हो सकता आगे और प्रमोशन करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी बोले उसका विपरीत ही अर्थ लगाइए, तब जाकर के आप सच के तह पर पहुंच पाएंगे। एक बयान ये भी आया कि अब राम से तुलना की जा रही राहुल गांधी की। कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब राम मंदिर बन रहा था तो राम का विरोध कर रहे थे, और अब राम बनने चले। देखिए, तुलना तो नहीं हुई है। कमल पटेल ने जब कहा, मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, कि मोदी जी कृष्ण और राम दोनों हैं, तब क्या था वो? तब मीडिया क्यों नहीं डिबेट किया? उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया था। तब क्यों चर्चा नहीं हुई? एक करें तो लीला और कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ये इनका रजिस्ट्री हुई है या इन्होंने पेटेंट कराया है, जो चाहे सो करे, और उन्होंने तो साफ साफ बोला है। नेशनल दस्तक खास तौर से ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ की बात करता रहा है। आपको क्या लगता है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ आखिर इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? वो असंगठित लग रहा है कहीं ना कहीं। हजारों वर्ष से रहे गुलाम। गुलाम मालिक का तो बात मानता है, अपने भाई बंधुओं का नहीं मानता, तो अभी गुलामी की जंजीरों में है। दूसरी बात है कि अपने आप को जो सामाजिक न्याय वाले कहते हैं, बराबरी की बात कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति विहीन समाज, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपने आप को बहुजनी कहते हैं, सबसे ज़्यादा उपजातिवाद वही कर रहे हैं। तो जब खुद ही उपजातिवाद करेंगे तो सवर्णों के उपजातिवाद के ऊपर प्रश्न करने का कहाँ से नैतिक अधिकार होता है? तो खुद अपने आप में सुधारें, तभी जाकर एकता होगी। बीजेपी ने अब बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपनाना शुरू कर दिया है, बिरसा मुंडा को अपना लिया है, और तमाम जो महापुरुष है उनको अपना नेता बता रही है। देखिए, 11 दिसंबर 1949 में बीजेपी आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला जलाया था, और आरएसएस ने संविधान जलाया था। इनके पास कोई हीरो है नहीं, ये अंग्रेज़ों के रहे मुखबिर। इन्होंने किया दलाली। इनके पास कोई बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति नहीं है। तो कभी पटेल जी को आदर्श मानते, कभी गांधी जी को, कहीं डॉक्टर अम्बेडकर को। ये इनके यहाँ संकट है। तो एक तो यह है, दूसरा है मूर्ख बनाने के लिए मानते थोड़ी है, नाम लेते हैं बस, और जिसका नाम लिया उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो अम्बेडकर का नाम अगर ले रहे हैं तो समझ लो ख़त्म करने का चक्कर में हैं। कांग्रेस से आपने संकट की बात की, कांग्रेस से बहुत सारे नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, सिंधिया से लेकर शेरगिल जैसे लोग भी चले गए। तो ये कौन सी राजनीति है कि कांग्रेस को क्या डूबता जहाज़ मान रहे हैं ये लोग? देखिए, मैं भी तो हूँ, मैं बीजेपी छोड़ करके आया हूँ,
और मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी में एक धोखा किया था, यह नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा हम राज्यसभा भेजेंगे लेकिन लोकसभा नहीं लड़ाएंगे। तो एक मौका मुझे मिला कि झूठ बोलते हैं और छोड़ के आया भी। अब जो लोलुप्त हैं, सत्ता लोलुप्त है, जिन्होंने धन कमा रखा है, जिनके पास ब्लैक मनी है, वो स्टैंड नहीं कर पाते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मसलन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे तमाम पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर अब चुनाव है, कैसे देखते हैं? अब चुनाव लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आने चाहिए। मोदी सरकार को 10 में से रेटिंग्स कितना देंगे? 0 माइनस देंगे। वजह बता दीजिए। माइनस, अरे भाई कुछ जो भी वादा किया वो एक भी पूरा किया तो हो। जिस वादे पर ये आए हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, सारा सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, तो कहाँ से इनको कोई 1 नंबर या 2 नंबर देने लायक हैं? लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर 370 और यूसीसी भी लाने की तैयारी हो रही है। अब यूसीसी में इन्हीं का लॉ कमीशन ने कहा है कि फिजिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो लॉ कमीशन का रिपोर्ट तो इन्हीं की रिपोर्ट है। ये हंगामा करते हैं। पहले जाति रोटी बेटी का संबंध हिंदुओं में तो करते हैं, यूसीसी कहाँ से लाएंगे? कोलिजियम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि होना तो चाहिए नेशनल जुडिशियल कमीशन, लेकिन बीजेपी के रहते नेशनल जुडिशियल कमीशन में भी बेईमानी होगी। दुनिया के किसी देश में जज को नहीं बनाते, भारत में जज को बना रहे हैं। ये अंधेर है। लेकिन जिस तरह की सरकार है, अगर मान लो नेशनल जुडिशियल कमीशन बना भी दिया तो ये भी बेईमानी करे। नेशनल जुडिशियल कमीशन बने तो उसका स्वरूप विपक्ष का नेता हो, कुछ बैलेंस तरह का हो, तब तो जा तो नियुक्ति हो। न ये व्यवस्था ठीक है, ये जो जजेज के द्वारा जज बनाए जा रहे हैं, ये व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हमने तो भाई 2015 में प्रयास किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया, तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म किया तो फिर से लाएं, लेकिन जो कमेटी हो उसमें आरक्षण होना चाहिए 50%। नेशनल जुडिशियल कमीशन में आरक्षण नहीं होगा तो बेईमानी और होगी। तो देखा आपने, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं उदित राज जी, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। मोदी सरकार को रेटिंग भी दे दी है, और जो बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, इन्होंने कहा है कि कोई उपलब्धि नहीं है, आगे 2023 में चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी को हर मोर्चे पर विफल करार दिया उदित राज जी ने। आप क्या सोचते हैं? हमारी इस खबर पर कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।